एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट आ गई कि दोनों की जो नीतियां हैं 2019 तक आरती जी कह रही हैं कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। 2019 में 370 को हटाया गया। हम जानते हैं अब कि उसका विरोध हुआ हमारे पूरे इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, और निश्चित रूप से उस इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट को हेड करने वाले उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब थे। वो नहीं चाहते थे कि 370 हटे, फिर भी 370 हटा, और 370 हटने का हमने सभी ने स्वागत किया बिल्कुल अनरिजर्वेडली। और प्रधानमंत्री मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को इस भारत के इतिहास में एक नया स्थान पूरे भारतवासियों ने एक तरह से दे दी। लेकिन धीरे धीरे हमने ये पाया कि ये जो नीतियां थी वो वापस उस जिहाद के साथ समझौता करने और उस जिहाद को खरीदने की तरफ चली गई। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही है। हमने जब धारा 370 निरस्त कर दी गई और उसके बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ दो यूनियन टेरिटरीज के बीच में, उस वक्त मेरे ख्याल से पूरे देश में या आप कहिए पूरे विश्व में पवन कश्मीर ने जब इसका स्वागत किया तो उन्होंने कहा कि एक अभूतपूर्व एक कदम है। और हमने कहा कि ये एक जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो साम्राज्यवाद का, इंपीरियलिस्ट पावर्स का जो एक स्ट्रैंगल होल्ड, एक शिकंजा था भारत की सोच पे, इस धारा 370 को निरस्त करने से एक डिसाइसिव एक स्टेप है जिससे इंपीरियलिस्ट ये जकड़ इसको तोड़ा गया है। दूसरा, हमने साइमल्टेनियसली कहा कि डिकोलोनाइजिंग एक्ट, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड की एक लेगेसी थी। पाकिस्तान का बनना एक कॉलोनियल इंटरवेंशन का एक नतीजा था, और पाकिस्तान के बाद एक दूसरे पाकिस्तान को भारत की धरती पे बनाना वो आर्टिकल 370 का फंक्शन था। तो ये कंसिस्टेंटली इंडिया में से पाकिस्तान को तोड़ के अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करते करते भारत को उसी ही साम्राज्यवादी जकड़ में रखना, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो उसमें प्रॉप था वो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का होना। क्योंकि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 भारत की धरती पे ही एक पाकिस्तान का निर्माण करने की एक प्रक्रिया थी। इसलिए हमने इसका जब वेलकम किया तो हम समझ रहे थे कि अब भारत सरकार एक मुस्लिम स्टेट ऑन द टेरिटरी ऑफ सेकुलर इंडिया, इस मुस्लिम स्टेट को अब निरस्त कर देगी और सही मानों में सहिष्णुता के आधार पे, बराबरी के आधार पे एक नई एक व्यवस्था का निर्माण होगा। लेकिन जो ही आर्टिकल 370 हटा, जितने भी मेजर्स भारत सरकार ने किए तब से अब तक हमको लगा कि इनको मुस्लिम स्टेट को, जो आंतरिक व्यवस्था मुस्लिम स्टेट की बन गई थी 47 से लेके अब तक, उस आंतरिक व्यवस्था को उनको चेंज करने का कोई मंशा नहीं, उनका कोई इरादा नहीं। वो यहाँ पे वैसी ही एक व्यवस्था चलाना चाहते हैं। अब ये जो मैं ये बात कह रहा हूं, इस बात का बिल्कुल एक रिश्ता है दोवल साहब के साथ भी और दुल्लत साहब के साथ। एज द स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट या एक दो ऐसे लीडर जिन्होंने क्रिटिकल टाइम्स पे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस के टॉप मोस्ट स्तर पे रहे, जिस स्ट्रेटजी को ये लीड कर रहे थे वो स्ट्रेटजी क्या थी, उस स्ट्रेटजी के मान बिंदु क्या थे, ये बहुत एक आवश्यक बात। क्योंकि उसको अगर हम समझेंगे तो जो आपने प्रश्न किया तो आपको एकदम से मेरे ख्याल से यू विल प्लेस द थिंग्स। क्योंकि हमने कम से कम यहाँ पे तो हमारे बीच में तो इतना एक एग्रीमेंट है कि भाई क्वालिटी वाइज या आइडियोलॉजिकली विचार के स्तर पे दुल्लत और दोवल ये एक सेम एंटिटी है, ये कोई डिफरेंट एंटिटी नहीं है। दो बातों में फर्क है। एक बात जो दुल्लत के समय पे चल रही थी और उस वक्त जब आईबी के डायरेक्टर दोवल भी थे उस वक्त भी चल रही थी, जिसमें मोदी जी के आने के बाद परिवर्तन आ गया। ऐसी दो बातें हैं। एक परिवर्तन मैं समझता हूं बहुत ही बढ़िया परिवर्तन आ गया, एक परिवर्तन मैं समझता हूं बहुत ही डिजास्टरस परिवर्तन आ गया। जो पहला परिवर्तन ये था, दुल्लत साहब जब वाजपेयी जी के एडवाइजर थे उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था हमारी फॉरेन पॉलिसी रिलेशन का कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से बातचीत को जारी रखना है, और एक जिसको आप कहें एक फॉर्मुलेशन थी, एंड अनइंटरप्टेबल डायलॉग विद पाकिस्तान। ये एक प्रक्रिया थी कि इसके बगैर कुछ नहीं चलेगा, पाकिस्तान कुछ भी करे, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रोवोकेशन हो, लेकिन बातचीत को बंद नहीं करना है और बातचीत को निरंतरता के साथ करना है। ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सबमिट करने वाली सबसे बड़ी एक मान बिंदु था हमारे सामने। हम ऑलरेडी लेट गए थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने, और ये सारी व्यवस्था, इस सारी सोच का निर्माण इन द नेम ऑफ पीस ये तब हुआ जब दुल्लत टॉप मोस्ट लेवल पे एडवाइजर थे, और उस पीरियड के एक समय में दोवल भी टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस के चीफ थे। मोदी जी ने जब पावर में आए पहली बार और पहले 6 महीनों को छोड़ के बाद में एक स्टैंड ले लिया, उन्होंने कहा कि नो, मतलब डायलॉग और टेरर ये साथ साथ नहीं चलेंगे। ये सबसे बढ़िया बात की मोदी
मोदी जी ने, और चूंकि अभी तक इसको होल्ड किए हुए हैं, हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान का जो सबवर्सिव प्रोसेस था, जो पाकिस्तान की एक गिरफ्त आ गई थी, और जो हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने वर्चुअली लेट गए थे, उस परिस्थिति से मोदी जी की इस पॉलिसी ने उबारा। दूसरी बात कि जो एक बात चल रही थी, किसी हद तक चल रही थी, आहिस्ता से चल रही थी, लेकिन चल रही थी जब दुलत साहब टॉप पे थे, लेकिन जिसको बाद में डिसमेंटल किया गया आहिस्ता 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 से। और इस प्रक्रिया में किसने किया? क्या ये दोवल ने किया? क्या वो हम मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो एक एट ए सिटीजंस लेवल, हमारे लेवल पे जो हमको लगा वो था कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स के टाइम पे कश्मीरी हिंदू विस्थापन और रिलीजियस क्लींजिंग को कम से कम इंटरनेशनली काउंटरपॉइज किया जाता था। इस बात को कि भाई कश्मीर में जो अलगाववाद है, ये अलगाववाद कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, यह अलगाववाद एक इस्लामी कट्टरपंथी एक आतंकवादी अभियान है, ये कहने के लिए प्रयत्न किया जाता था। और साथ में जो कश्मीर में हिंदुओं को की रिलीजियस क्लींजिंग हो गई, जिनोसाइड, जातीय विध्वंस हुआ, इस बात को कभी कभी रखा जाता। वाजपेयी जी के पावर में आने के बाद, और जिसमें मुझे लगता है कि बाई इम्प्लीकेशन, क्योंकि मैं दुलत साहब को कॉन्टिन्यूअसली जब भी पब्लिक में उनको देखता हूं, उनको वॉच करता हूं, और उनकी बहुत समय से सोच थी एक कंप्रोमाइज की पाकिस्तान के साथ, उनकी बहुत समय से सोच थी आतंकवादियों के साथ कंप्रोमाइज करने की। मुझे लगा कि वाजपेयी के आने के बाद एक कॉन्सेप्ट को सामने लाया गया कि भाई अगर हमने हिंदू जीनोसाइड की बात की, उससे मुसलमान, कश्मीर का मुसलमान और ज्यादा एलिनेट हो जाएगा, और यह प्रक्रिया चलती गई। अब तक जो आपने हाल ही में सुना होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेटमेंट, जो वहां से भागे हुए जो कुछ हिंदू वहां पे रहते हैं, जिन पे पिछले 2-3 महीने से आतंकी हमले हुए, उसके बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस ये कहते हैं कि इन पे जो हत्याएं हुई, ये कश्मीर के मुसलमान को बदनाम करने के लिए हत्याएं हुई हैं। और इन्होंने उनको बोला कि भाई आप जाओ, आपको हम वहां पे सुरक्षित नहीं, आप वापस आ जाओ और आप यहां पे बैठो, आपको हम आपका ख्याल नहीं रख सकते, इस तरीके की बात की। ये प्रक्रिया है डिलेजिटिमाइजेशन ऑफ द जेनोसाइड, यह प्रक्रिया वाजपेयी जी से शुरू हुई और निरंतरता के साथ चलती गई, और इसमें किसी स्तर पे दुलत साहब ने भी इसको पोषित किया और दोवल साहब भी इसमें इन्वॉल्व रहे। अब ये मैं इसलिए बात बोल रहा हूं आपको कि ये दो चेंजेस हैं, लेकिन बाकी समानता क्या है इनमें, क्या इनकी सोच में क्या समानता है? पहली आपको हम सबको समझनी चाहिए कि जो भाजपा की सोच रही है, जसवंत सिंह, ब्रिजेश मिश्रा, वाजपेयी और आडवाणी जी, जिसको लिखित रूप से बहुत तरीके से तो जसवंत सिंह ने तो बिल्कुल सामने रखा, और मतलब इस पे कोई किसी ने कंटेस्ट नहीं किया, और किसी तरीके से अपने जो उनका अपनी बायोग्राफी है उसमें आडवाणी जी की तरफ से भी ये बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई है। वो ये था कि ये समझना कि पाकिस्तान जो एक कर रहा है, एक इनसिक्योरिटी के लिए कर रहा है। पाकिस्तान एक इनसिक्योर स्टेट है, और ये इनसिक्योर स्टेट इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान के जो 47 में जो हमारे नेता थे नेहरू को लेके, वो रिकनसाइल्ड नहीं थे पाकिस्तान बनने के लिए, और पाकिस्तान चूंकि छोटी कंट्री थी, उनको लग रहा था कि ये बड़ा मुल्क, चूंकि ये रिकनसाइल्ड नहीं है, और यहां पे एक सोच थी कि पाकिस्तानी नेशन सक्सेसफुली नहीं हो सकता, ये डिसइंटीग्रेट होगा, तो भारत कंसिस्टेंटली हमको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत के नेता कभी भी रिकनसाइल्ड नहीं थे एक सेपरेट पाकिस्तान बनने के लिए। जो ये बात थी कि भाई पाकिस्तान इनसिक्योर है, इसलिए पाकिस्तान को अगर हमको आतंकवाद के रास्ते से, या जो टेररिज्म को वो एक फॉरेन पॉलिसी एक इंपरेटिव के रूप में इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करता है, उससे अगर हमको इनको हटाना है, तो हमको पाकिस्तान को आश्वस्त करना है कि भारत पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन नहीं चाहता है। इस पॉलिसी को जन्म दिया गया कि भाई पाकिस्तान को आप ये कहो, पाकिस्तान को आप ये समझाओ, पाकिस्तान को आश्वस्त कर दो कि भारत पाकिस्तान का विघटन नहीं चाहता है, डिसइंटीग्रेशन नहीं चाहता। यह प्रक्रिया वाजपेयी जी के जन्म, और उसी के कारण वो वहां गए और मीनारे पाकिस्तान पे उन्होंने फूलमाला डाली। मीनारे पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता था आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अगर वो पार्लियामेंट में जाते और पार्लियामेंट के किसी स्तंभ पे वहां पे फूलमाला चढ़ाते तो बात समझ में आती, लेकिन मीनारे पाकिस्तान वो आइडियोलॉजिकल रिलीजियस आइडियोलॉजिकल स्टेट जो पाकिस्तान है उसको रिप्रेजेंट करता था। वहां पे फूलमाला चढ़ाना, ये मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी एक एक्सप्रेशन था हमारी पॉलिसी का, कि हम समझते थे कि हम एक रिलीजियस आइडियोलॉजिकली कमिटेड एक पाकिस्तान जो भारत को बेसिकली खत्म करना चाहता है, इसके साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एक बिंदु था जो दुलत और दोवल के कंटिन्यूअसली चलता गया कि हमको ये आश्वस्त करना है, लेकिन इसमें फ्रंटलाइन रोल दुलत कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि दोवल भी एक पीरियड में आईबी डायरेक्टर
रहे, क्या उन्होंने इसका प्रतिरोध किया, क्या ऐसे कॉन्सेप्ट को उन्होंने विरोध किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यह बात जरूर है कि पाकिस्तान को आश्वस्त करने में पीस है, इसका सबसे बड़ा जो एडवोकेट था वो दुलत था। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद के कारण हैं, वो कारण भारत ने निर्माण किए हैं। जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद है उसके लिए भारत का राज्य जिम्मेवार है। इसका सबसे बड़ा जो एडवोकेट था वो ये था दुलत था। और इन्होंने बार बार अपनी पुस्तकों में लिखा है कि भारत की गलतियों के कारण, हमारी सोच के कारण, हमारी जिसको आप कहेंगे हठधर्मिता के कारण कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर में ड्रिफ्ट हुआ। अच्छा, और हम जो वहां के अलगाववादी, हम वहां के तंत्र के साथ जो हम एंगेज नहीं कर रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। कश्मीर में जिहाद के स्वरूप को बिल्कुल नजरअंदाज करना और कश्मीर में 40% पॉपुलेशन हिंदू नॉन मुस्लिम है, उसकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल नकारना, इसके अगर सबसे बड़े फ्रंट लाइन कोई एडवोकेट है वो दुलत है। तो भारत की जो पॉलिसी भाजपा के टाइम पे इवॉल्व हुई, वो पहले इस बिंदु पे हो गई, भाई पाकिस्तान इनसिक्योर है, इसको आश्वस्त करना, और दूसरा डीलिंग हमको सिर्फ मुसलमान के साथ करनी है और कोई है नहीं। और तीसरी बात जो इनके टाइम पे ही हो गई और जिसमें ये बिल्कुल इन्होंने एनकरेज किया है, जिसको बाद में कहा गया काठवारी प्रपोजल, बाद में मुशर्रफ फॉर्मूला कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ एक ऐसी व्यवस्था को विजुअलाइज करें जिसमें पोरस बॉर्डर्स रहे जम्मू कश्मीर में, शेयर्ड सॉवरेंटी रहे, या उन्होंने कहा कि सॉवरेंटी विदाउट इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, और ज्वाइंट मैनेजमेंट रहे, और जो कश्मीर में जो हिंदुओं का बिल्कुल वहां से निष्कासन हुआ है, इसको एक नॉन इश्यू बना के इसको रेलीगेट किया जाए डस्टबिन में। यह सारी प्रक्रिया बन गए बिंदु भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के। किसी तरीके से पाकिस्तान को खुश करो, आश्वस्त करो, यह प्रक्रिया चलती रही। जैसे मैंने कहा आपको कि जब वाजपेयी जी ने डायलॉग बंद कर दिया तो यह पॉलिसी स्ट्रक्चर टूट के आ गया, जो मोदी जी ने जब डायलॉग बंद कर दिया। लेकिन इसके बहुत से पहलू रहे, अभी भी जिंदा है। एक पहलू है जम्मू कश्मीर को अभी भी मुस्लिम स्टेट के रूप में चलाना, वो एक पहलू है, और दूसरा जम्मू कश्मीर में जो जाति समाहार है और जो जहाद का स्वरूप है, इसको नकारना।